तो मैं आपको आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसा करवा दूंगा कि आज के बाद आप ये टेंस कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का पूरा डिटेल में वर्ब में एस एस आई एस कब लगाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसा पढ़ा दूंगा। यदि आपने आज की क्लास अटेंड कर ली तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने लाया हूँ इंग्लिश क्लासेस बाय विनोद सर। देखिए, टेंस तो आपने पढ़ते आए हैं, पढ़े हैं, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि आज तक हमको याद नहीं हुए। तो मैं आपके सामने सबसे जो मेन टेंस होता है टेंसों में वो होता है प्रेजेंट सिंपल। इस बाकी टेंस आसान होते हैं, सब में हेल्पिंग वगैरह वर्ब वगैरह आपको दी होती है। इस टेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको उसको पूरा डिटेल में A to Z इस टेंस को समझाऊंगा। यदि आपने ये टेंस समझ लिया तो आपको टेंस में कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सबसे पहले मैं इसके लिखूंगा आपके पास पहचान। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। ये देखिए, सबसे पहली बात को देखिए, जैसे कि जो विदेशी लोग होते हैं अमेरिकन ब्रिटिश वगैरह, वो पहले इंग्लिश में सोचते फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन कोई भी चीज आप कितने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई बोलेगा तो हम उसको हिंदी में ही सोचेंगे, उसके बाद हम उसका इंग्लिश बनाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे हिंदी में। देखिए, इस टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। देखिए, ये हो गया आपका स्पोकन के लिए, बोलने के लिए। और यदि बात करते हैं हम हमारे जो बुक्स की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे मेन चीज याद रखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। जिस तरह मनुष्य के शरीर का ढांचा होता है, भाई हाथ की जगह हाथ लगा है, पैर की जगह पैर लगा, सिर की जगह सिर लगा। यदि हम किसी भी चीज को चेंज कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। इसी तरह हमें सेंटेंस का ढांचा याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। उसके बाद आपका आएगा एस, ई एस और आई ई एस। सबसे मेन जो है वो इस टेंस में है आपका एस, ई एस और आई एस। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा और आई एस कब लगेगा। देखिए, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। उसके बाद आता है आपका अदर वर्ड। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए। अब हम बताएंगे स्ट्रक्चर में लिखूंगा आपको प्लूरल के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर फॉर प्लूरल। देखिए, प्लूरल के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट V1, इसमें एस, ई एस, आई एस नहीं लगता। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्ति। इसमें सीधा आपका आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए, अब ये तो है मेन चीज। अब मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि भैया एस कब लगता है वर्ब में, ई एस कब लगता है वर्ब में और आई एस वर्ब में कब लगता है। क्योंकि मेन जो टेंस प्रेजेंट सिंपल में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है हमारी, एस, ई एस और आई एस में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा ई एस का। देखिए, वर्ब में ई एस कब लगता है? देखिए, जब मेन वर्ब ओ, सी एच, एस एच, एस एस या एक्स में समाप्त होती हो तब हम वर्ब में ईएस लगाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल भी देता हूं मैं आपको।
गो, देखिए काय में फिनिश हुआ ओ में, तो इसमें आपका लग जाएगा ES। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टीच काय में खत्म हुआ CH में, तो इसमें भी क्या लग जाएगा आपका ES। देखिए ये हो गया आपका ES का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही होता है, देखो आपने, ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब मैं बात करूंगा आपसे IES की। देखिए IES कब लगता है, जब मेन वर्ब Y में समाप्त होती हो तथा Y के पहले वाला अक्षर या वर्ड कॉन्सोनेंट हो, तब हम Y को हटाकर IES लगाते हैं। देखिए ये हो गया आपका IES का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे देखिए आप लैंग्वेज देखिए, समझने का तरीका देखिए, आपको बिल्कुल भी एक बार में समझ में जाए, ये मेरी जवाबदारी है। अब देखिए बात करते हैं, बच गया एस। अब देखिए एस बच गया, तो एस कब लगता है, जब ES और IES दोनों नियम नहीं लगते हैं। देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिया फ्लाई। देखिए फ्लाई में तो उड़ाना, Y में फिनिश हुआ, Y के पहले क्या L क्या कॉन्सोनेंट, तो Y हटकर क्या लग जाएगा आपका IES। इसे क्राई वगैरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब देखिए मैंने लिखा एस कब लगा, देखिए जब ES तथा IES दोनों रूल लागू नहीं होते हैं, तब हम वर्ब में एस लगाते हैं। देखिए बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज टेंस में ये है, और मैं बता रहा हूं पूरे टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिंपल। देखिए जब तक आपको टेंस नहीं याद होगा, मैं कहता हूं आपने टेंस बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जब तक आपको टेंस नहीं याद होगा ना तो आप बुक ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने देखा बेटा अच्छे अच्छे बच्चे इंग्लिश मीडियम 9th 10th में जाते हैं, वो आज भी रटते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर। और मेरा ये कि आपको उसका मीन्स समझ में आना चाहिए। जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, और जब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंग्लिश में कभी अच्छे नंबर नहीं ले पाएंगे। देखिए अब मैंने कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा समझा दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लेता हूं। देखिए नंबर 1 मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा वह उसके पिताजी के साथ भोपाल जाता है। देखिए काहे आया तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वह। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मैं अफर्मेटिव बना रहा हूं, ठीक है ना। अब वहां का इंग्लिश में क्या होता है, ही। देखिए उसके बाद क्या आएगा आपका V1। हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे। देखिए वर्ब है आपकी जाता, तो जाता को क्या लिखेंगे हम, गो, क्योंकि वर्ब गो। अब आपको पता सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद वर्ब में ओ आया है। मैंने आपको नियम समझा कि जब वर्ब ओ CH में समाप्त हो तो क्या लगाते हैं हम, यस गोस। अब देखिए हमने लगाया टू। जब भी हम किसी प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो हमेशा टू का यूज हम करते हैं। इसका मतलब भोपाल को गया, भोपाल को जाता है। देखिए कहां जाता है वो, भोपाल। उसका उद्देश्य क्या है, भोपाल है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य भोपाल। ही गोस टू भोपाल, वह भोपाल गया। किसके साथ, विथ मतलब साथ, ही उसके फादर, वह अपने पिताजी के साथ भोपाल गया। देखिए सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बेटा आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूं। इंग्लिश और हिंदी एक दूसरे की अपोजिट होती है, वर्टिकली अपोजिट, सिंपल सा। देखिए इसी सेंटेंस को मैं बिना रूल से भी आपको बता के समझा सकता हूं। देखिए ये मैंने मिटा दिया 1 मिनट के लिए।
देखिए चलो ठीक है, इसको तो मैं लिख देता हूं, इसके बाद दूसरा वाला मैं आपको समझाता हूं क्योंकि टाइम खर्च करेंगे। टू भोपाल विथ हिज फादर, वे पेड़ पर चढ़ते हैं। देखिए अब वे का क्या हो जाएगा, दे, वे का दे। अब मैंने आपको बताया था प्लूरल, प्लूरल का नियम क्या होता है, केवल वी1, चढ़ने को बोलते हैं हम क्लाइंब। देखिए इसमें ACS नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नाउन है, ठीक है। दे क्लाइंब ऑन द ट्री। देखिए अभी एक सेंटेंस और लेते हैं, माली बगीचे से फूल तोड़ता है। देखिए मैं इसको विदाउट टेंस से बना सकता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा माली, तो द गार्डनर या गार्डनर लिख सकते हैं, द अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले ये आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आएगा तोड़ना, तो तोड़ने को बोलता बेटा यहां पे लगेगा प्लग। अब प्लग क्यों लगेगा, नाजुक चीजों को तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं, बाकी कठोर चीजों को तोड़ने के लिए ब्रेक वगैरह का यूज हम करते हैं। तो द गार्डनर प्लग, अब देखो यहाँ के में खत्म हुआ, ना तो ES वाला लग रहा ना IES, तो हम लिखेंगे यहाँ प्लग्स, और यहाँ लिखा हमने, देखिए प्लग्स हो गया। फूल नंबर 3 पे, मैंने आपको बोला था इंग्लिश और हिंदी एक दूसरे में, देखो फ्लावर, फ्लोवर, बगीचे से का होगा आपका फ्रोम। देखिए नंबर 4 बगीचे, फ्रॉम गार्डन। देखिए आप चाहे तो इंग्लिश हिंदी की अपोजिट है, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो आ गया माली, उसके बाद देखिए मेरे पीछे वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आप इस तरीके से भी हिंदी का इंग्लिश या हिंदी का इंग्लिश या इंग्लिश का हिंदी बना सकते हैं। देखिए बच्चों अब हम पढ़ने वाले इसी टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और मैं कह रहा हूं कि सबसे जो मेन दिक्कत आती है वो जो दो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत इसलिए आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ती है। बाकी टेंस में आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब दी होती है, इसलिए आपको वहां पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। अब देखिए सबसे पहले तो आएगा नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस आपका आएगा डू या डस। अब देखिए डू कब लगता है, जब प्लूरल नाउन हो, डस कब लगता है, जब वर्ब में ACS हो, प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए अब आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डस, ये आ जाता है आपका पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए ये हो गया। अब सिंपल था, जैसे मैंने आपसे बता दिया ये टेंस ये रहते हैं कि मुझे इसका क्या बनाना, नेगेटिव। देखिए तो इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा, तो देखिए वर्ब में क्या लगा है ES, तो नियम कौन सा रहेगा, डस वाला रहेगा। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा ही, देखिए उसके बाद क्या लगता है डू या डस, मतलब ES लगा तो क्या लगेगा सीधा डस, डस के बाद क्या लगता है आपका नोट, भाई वर्ब क्या है आपकी गो। अब देखिए इसमें से ES हट जाएगा क्योंकि ES यहाँ चला गया, तो ही डज नॉट गो टू भोपाल विथ हिज फादर, वह अपने पिताजी के साथ भोपाल नहीं जाता है। देखिए इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा डू या डस, तो यहाँ ES है इसलिए डस पहले आ गया, उसके बाद ही आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर V1 है गो, सेम टू सेम, टू भोपाल विथ हिज फादर। देखिए और क्वेश्चन ये हो गया, आपके सामने ले रहा हूं सेकेंड वाला एग्जांपल, दे, देखो दे है तो दे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ डू लगेगा, क्या लगेगा यहाँ डू, क्योंकि प्लूरल नाउन है, वर्ब में ACS नहीं है, तो दे डू नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, वह पेड़ पर नहीं चढ़ता। ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव बनाऊंगा मैं। तो देखिए सबसे पहले अब यहां पे क्या आएगा डू, डू दे क्लाइंब ऑन
द ट्री, क्या वे पेड़ पर चढ़ते हैं। देखिए बेटा मैंने आपके सामने पूरा प्रेजेंट सिंपल का डिटेल में बता दिया है और मैं कह रहा हूँ मेरी गारंटी है कि यदि आपने ये पढ़ लिया आगे के टेंशन में आपके लिए लेके आऊंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल ऐसा ही बढ़ता रहे और मैं आपके सामने नई से नई ट्रिक्स और पूरा डिटेल पढ़ाने के लिए मेरा जो कॉन्फिडेंस वो बढ़े। थैंक यू वेरी मच।